हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर जो कि रहने वाला है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो ये उसका है पहला वीडियो। कितने क्वेश्चन हम ले रहे हैं? टोटल 25 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। आपका टास्क वही है, जब भी आपको क्वेश्चन दिखता है स्क्रीन पे, वीडियो करना है पॉज, क्वेश्चन करना है सॉल्व और लास्ट में आपको अपना स्कोर करना है कमेंट। ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, सच वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड। तो ऐसे मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं लोको मोशन। अब वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ये सब भी हमारे कैसे हैं? ये सब भी हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, बट ये सब क्या होते हैं? लोको मोशन के अंडर में आते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारा कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द फूड, ये भी करेक्ट है बिल्कुल। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड आल्सो यूज देम फॉर द लोकोमोशन, तो ये भी करेक्ट है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ द मूवमेंट, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। लोकोमोशन स्ट्रक्चर डिफर कर भी सकता है और नहीं भी। कंपलसरी नहीं है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है वो मूवमेंट के स्ट्रक्चर से डिफर हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने पैर को सिर्फ मूव कर रहे हैं एक जगह पे बैठ के, वो क्या हो रहा है? हमारा मूवमेंट हो गया है। लेकिन हम चलना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। दोनों फंक्शन हम कैसे कर रहे हैं? हमारे पैरों द्वारा। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? थर्ड। ह्यूमन यूज लिम्ब फॉर चेंजिंग इट्स बॉडी पोस्चर एज वेल एज लोकोमोशन, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो आपका इनकरेक्ट कौन होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि स्टेटमेंट बेस है। स्टेटमेंट पहला हमारा क्या है? ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स। और सेकंड आपका जो स्टेटमेंट हो क्या है? ऑल मूवमेंट्स आर द नॉट लोकोमोशन। तो दोनों स्टेटमेंट आपके कैसे हैं? करेक्ट हैं। जितने भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट्स जरूर से होंगे, बट हर एक मूवमेंट लोकोमोशन हो जाए ये जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट विच टाइप ऑफ द मूवमेंट। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से टाइप मूवमेंट होते हैं? अमीबॉइड, सीलरी और मस्कुलर। ये तीनों टाइप के मूवमेंट हमारी बॉडी शो करती है। कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफाज या फिर ल्यूकोसाइट्स इन द ब्लड एग्जिबिट। तो याद रखिएगा, जो हमारे मैक्रोफाज हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं, ये अमीबा लाइक मूवमेंट शो करते हैं। तो कौन सा मूवमेंट हो जाएगा? अमीबॉइड। ये फॉर्म करते हैं सूडोपोडिया, जैसे हमारा बिल्कुल अमीबा में फॉर्म होता है, सेम उसी तरीके से मूवमेंट इनके अंदर भी होता है। साइटोस्केल्टन एलिमेंट्स जो होते हैं लाइक माइक्रोफिलामेंट आर इन्वॉल्व इन, किस में होते हैं? तो ये भी हमारे किस में होते हैं? अमीबॉइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोस्ट ऑफ द आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन व्हिच आर द लाइंड बाय द सीलरी इपिथेलियम सोज। तो यहाँ पे देखिए आपको हिंट दे रखा है कि कैसा है? सीलरी इपिथेलियम। अगर सीलरी इपिथेलियम है तो मूवमेंट कैसा होगा? सीलरी मूवमेंट होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? पैसेज ऑफ द ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज फैसिलिटेटेड बाई, तो कौन सा होता है? सीलरी होता है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सीलिया एंड द फ्लैजिला आर द आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये करेक्ट है। फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, ये भी हमारा करेक्ट है। अबाउट 80 से 90% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कितना होता है? 40 से 50% होता है। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉ, टंग, ईटीसी रिक्वायर मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आ गया? थर्ड। मसल्स इज ए स्पेशलाइज टिश्यू डैश ओरिजिन, तो याद रखिएगा एम फॉर एम। एम से होता है मसल्स, एम से होता है मेजोडर्म। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, ये करेक्ट है। स्टाइप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप, इसलिए इसको हम स्टाइटल मसल बोलते हैं, ये भी सही है। दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर, ये भी सही है। दे आर द इनवॉलंटरी मसल्स, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। कैसे होती हैं? वॉलंटरी इन नेचर होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विस्ट्रल मसल इज करेक्ट। विस्ट्रल मसल कौन सा हो गया हमारा? जो कि स्मूथ मसल्स होती हैं, जो कि विस्ट्रास के अंदर पाई जाती हैं। दे आर द नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, ये सही है। दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर, ये भी सही है। दे हैव द वेरियस फंक्शन, तो ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो क्या जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। कार्डियक या फिर जिसको बोलते हैं हार्ट मसल्स क्या होती हैं? स्ट्राइटेड होती हैं एंड इनवॉलंटरी होती, सही है, क्योंकि हार्ट के फंक्शन को क्या आप कभी कंट्रोल नहीं करते हैं।
ब्रांच्ड होती हैं, ये भी सही है। नॉट फटीग, जल्दी क्या होती है, फटीग नहीं होती, या यूँ कहें कि फटीग होती ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है अगर आपकी हार्ट की मसल फटीग हो जाएंगी तो हार्ट पंप करना बंद कर देगा। तो इसमें क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। स्मूथ मसल आर फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर, सही है। एलिमेंट्री कैनाल, ये भी सही है। एंड जेनाइटल ट्रैक्ट, तो ये करेक्ट है। ये स्टैटिन मसल्स इज सिंसिटियम, जिसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। एक ही सेल्स के अंदर अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाए इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट या फिर सिंसिटियम कंडीशन। तो ये सही है। हमारा जो स्केलेटल मसल है जिसको स्टैटिन मसल बोलते हैं उसके अंदर हमारा क्या होता है, सिंसिटियम दिखता है। स्मूथ मसल आर मल्टी न्यूक्लिएट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्मूथ मसल कभी भी मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होता। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द स्टैटिन मसल्स, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा, सही है। एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कौन सा है, थर्ड। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल आर द मसल्स ऑफ द हार्ट, ये करेक्ट है। कार्डियक मसल सेल असेंबल इन द ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म द कार्डियक मसल, ये भी करेक्ट है। कार्डियक मसल आर स्ट्राइटेड इन नेचर, ये भी करेक्ट है। वॉलंटरी इन द नेचर, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। कार्डियक मसल कैसा होता है, इनवॉलंटरी होता है। द सोर्स ऑफ द कैल्शियम फॉर द मसल क्या होता है, तो याद रखिए क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द फेशिया सराउंडिंग ए मसल इज मेड अप ऑफ, तो जो आपके मसल को सराउंडिंग करते हुए फेशिया होता है उसको क्या, किसका बना होता है, तो याद रखिएगा बना होता है कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू का। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्केलेटल मसल। मसल फाइबर इज लाइन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा, सही है। मसल फाइबर इज सिंसिटियम, ये भी करेक्ट है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन, ये भी करेक्ट है। मसल्स फाइबर आर द ब्रांच, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैसा होता है, अनब्रांच होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर ऑफ द मसल्स, इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा सीधे इसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मायोफाइब्रिल्स सो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। तो डार्क एंड लाइट बैंड जो आपका अल्टरनेट किस में दिखता है, तो जितने भी स्ट्राइटेड अपीयरेंस वाले होते हैं, तो चाहे वो आपका कार्डियक मसल हो गया चाहे आपका स्केलेटल मसल हो गया, इन दोनों के अंदर आपको अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड देखने को मिलेगा। तो जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉलम है आपका, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मायोफाइब्रिल, इसको बोलते हैं सार्कोमियर। तो ए का थर्ड। प्रोटीन ऑफ द थिन फिलामेंट को बोलते हैं एक्टिन। प्रोटीन ऑफ द थिक फिलामेंट मायोसिन। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप, इसको बोलते हैं एच बैंड। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का हमारा 1, तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एंड कंपेयर टू द मायोसिन, करेक्ट है। इन द सेंटर ऑफ द ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर, जिसको बोलते हैं जेड लाइन, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। द थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच टू द जेड लाइन, ये भी करेक्ट है। द लाइट बैंड कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक बैंड वाइल द डार्क बैंड कॉल्ड आइसोट्रॉपिक बैंड, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लाइट बैंड को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक जबकि डार्क बैंड को बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, फोर्थ। सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन, तो सार्कोमियर क्या होता है, दो जेड लाइन के बीच का एरिया होता है। ये देखिए ये आपका क्या हो गया, लाइट बैंड, कुछ इस तरीके से आपका ये लाइट बैंड होता है, इसके बीच में एक ये जिसको बोलते हैं हम जेड बैंड, ठीक है। और यहाँ पे आपका होता है आपका डार्क बैंड। डार्क बैंड के बीचों बीच एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं हम एम लाइन, और ये जो एरिया ओवरलैप नहीं कर रहा ना इसको बोलते हैं हम एच जोन, ठीक है। Which of the following statement about the striated muscles is false? In the center of the each eye band is an elastic fiber which bisect it, correct है। Thin filament are firmly attached to the jet line, ये भी correct है। Line is a fibrous membrane in the middle of the A band, ये भी correct है। A sarcomere comprises one full A band and two half I band, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, तो नन। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट अगर देख पा रहे होंगे इसमें क्या लिख रखा है कि सार्कोमेर जो होता है एक फुल ए बैंड से बना होता है और दो हाफ आई बैंड। एग्जैक्टली अगर आप पीछे देखेंगे तो ये देखिए एक फुल ए बैंड और दो हाफ आई बैंड, यहाँ पे डायग्राम को दे रखा है। तो सबसे पहले अगर देख पा रहे होंगे ये हमारा कौन सा है, एक्टिन, और ये हमारा एक्टिन है, और ये जो फुल बैंड है ये हमारा मायोसिन।
मायोसिन के बीचों बीच में अगर आप एक लाइन देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं एम लाइन। और ये हमारा क्या है, जेड बैंड है, ये हमारा जेड बैंड है। और ये जो हमारा नॉन ओवरलैपिंग जोन है इसको बोलते हैं एच जोन। सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय दिस थिन फिलामेंट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम एच जोन। ओके, थैंक यू सो मच।